हेलो एवरीवन, दिस साइड अनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप ही के पूछे गए क्वेश्चंस का रिप्लाई करने वाली हूँ। सारे आपके क्वेरीज, सारे आपके डाउट सॉल्व होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि हाउ टू टैकल विथ स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट्स। यस, क्वाइट सिंपल। जब आप अच्छा सोचोगे, आपके गुड से वाइब्स होंगी, तो आप स्ट्रेस ऐसे ही दूर होगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपको नेगेटिव थॉट्स ही आएंगे। सिंपल सी बात है। अगर आप अच्छा सोचोगे तो आप उस अच्छे से कुछ और अच्छा सोचोगे, फिर उससे अच्छा सोचोगे। बट जब आप बुरा सोचते हो ना, तो आप जितना डीप जाते हो, लाइक आपने थोड़ा बुरा सोचा, आप उस पर लेके और बुरा सोचते हो। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि हेयर फॉल हमारा, देखो हेयर फॉल तो होता है, बट वो हेयर फॉल हो रहा है ये सोच के हमें और एनजाइटी होती है, और उस पर हमारा हेयर फॉल और ज़्यादा होता है। तो यही वाली बात हो गई। तो मैं कहती हूँ हमेशा गुड सी सोचो। अगर आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हो, देन डू मेडिटेट डेली। मेडिटेट करो, योगा करो, एक्सरसाइजेस करो एंड वॉक करो। लाइक आप मॉर्निंग उठ के वॉक कर सकते हो। अगर आप एक नाइट पर्सन हो, फिर भी आई सजेस्ट यू मॉर्निंग में उठो, वॉक करो एंड देन स्टार्ट योर डे। तो इससे आपका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है, आई थिंक। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि हैप्पी रहने की जितने प्रयास हो सके ना, उतनी कोशिश करते जाओ। और मुझे तो नहीं होती यार एनजाइटी, क्या ही बात करते हो, एनजाइटी होती है। इतनी कम एज में कहाँ एनजाइटी होती है। उसको थोड़ा दुख कहते हैं, स्ट्रेस नहीं कहते। चलो, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। रिमेंबर, हैप्पीनेस इज सक्सेस ऑफ मंत्रा। क्या लिखा है? सक्सेस ऑफ मंत्रा। मतलब हैप्पीनेस रहोगे तो सक्सेस आपके पीछे पीछे भागेगी। नेगेटिव रहने से ना कोई बेनिफिट मिला है, ना कभी सक्सेस मिली है। सो कीप काम। हमेशा उस दिन को लेके सोचो कि जब आपका रिजल्ट निकला है, आप पास हो, आपके फैमिली मेम्बर्स इतने खुश हैं। हमेशा अच्छे थॉट्स को ही रखो। अगर आपका सर्किल है ना ऐसा कि जिसमें सब निगेटिव ही है, या आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करते हैं आपके सर्किल में, मैं कहती हूँ सर्किल को ही छोड़ दो। बीइंग अलोन इज़ बेटर देन बी नेगेटिव पर्सन। सो अलोन रहो, दैट्स अ क्वाइट बेटर ऑप्शन आई थिंक। आई थॉट ये क्लियर हो गया डाउट आपका। इसके अलावा वैसे भी कोई उस पर नेक्स्ट थिंग है नहीं कि मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी। देखो, मैं आपको ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब खोलो और मोटिवेशनल वीडियोस खोजना स्टार्ट करो, मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाओ, आपके सारी स्ट्रेस दूर कर देंगे। या फिर कोई ऐसी मैं आपको चमत्कारी चीज़ तो दिखा नहीं सकती जिससे आपका स्ट्रेस दूर हो जाए। ये टोटली आपके माइंड पर डिपेंड होता है। जितना अच्छा सोचोगे उतना स्ट्रेस कम होगा। हमेशा वॉक करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। यार, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके भी स्ट्रेस नहीं दूर हो रहा है, तो थोड़ा सा चेंजेस करो। कीप काम, जो होगा, अच्छा सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CS एस्पिरेंट का रूटीन क्या होना चाहिए? नाइस वन। हाँ, सो रूटीन क्या होना चाहिए? रूटीन पढ़ाई और पढ़ाई। चलो, थोड़ा सा गप्पे शप्पे दूर रखते हैं, बताती हूँ अब रूटीन। फर्स्ट थिंग, अगर आप एक मॉर्निंग पर्सन हो और एक नाइट पर्सन हो, सो डोंट शिफ्ट योर सेल्फ मॉर्निंग टू नाइट एंड नाइट टू मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग हो तो मॉर्निंग में ही पढ़ो, नाइट हो तो नाइट में ही पढ़ो। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप नाइट में पढ़ते हो तो आप ज़्यादा पढ़ लोगे, अगर आप मॉर्निंग में पढ़ते हो तो आप कम पढ़ोगे। ऐसा नहीं होता। जिसमें आप यूज टू हो उसी को ही यूज़ करो। क्योंकि जब आप अपने आप को शिफ्टिंग करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी को उस चीज़ को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी टाइम लगता है, और इतना टाइम में आप बहुत लॉस बेयर कर लोगे ना। तो इतना लॉस आप उठाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, और उस लिमिटेड टाइम में हम जितना कम लॉस कर सके, जितना कम वेस्टेज कर सके, उतना ध्यान रखो। सो डोंट शिफ्ट योर सेल्फ। मॉर्निंग हो तो मॉर्निंग में ठीक है, नाइट हो तो नाइट में ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आगे क्या करना है? मान लो आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, मॉर्निंग पर्सन हो। अब आपने उठना है। आप अगर योगा करते हो तो योगा करो, मेडिटेशन करते हो तो मेडिटेशन करो, या फिर अगर आप सुबह सुबह जिम जाने वाले बच्चे हो तो जिम जाओ। ये तीनों चीज़ों में से जो आप करते हो कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि अगर आप नहीं करते हो तो आप इनको स्टार्ट कर दो। नहीं करते तो मत करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, नहीं करते हो तो मत करो, करते हो तो करो। ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने डेली नीड्स पूरा करोगे ओबियसली। अब डेली नीड्स पूरा करने के बाद फोकस करना यहाँ पे। द बेस्टेस्ट पार्ट इज़, मान लो आप क्लासेस करते हो, ओबियसली CS के लिए आपने कहीं से क्लासेस परचेज़ की है। अब आपका क्लास स्टार्ट होता है 11 बजे से, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने डेली नीड्स सब कुछ ख़त्म कर चुके हो, और अभी 10 बज रहे हैं। अब इस बीच आपके पास है, जस्ट अ सेकेंड, अब इस बीच आपके पास जो 1 आवर है उसमें आप क्या करते हो? इस गैप में मोस्टली बच्चे क्या करते हैं? फ़ोन चलाते हैं, रील्स देखते हैं, या फिर कॉल्स वॉल्स पे लगे होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोग रील्स देखते हैं, शॉर्ट स्क्रॉलिंग वगैरह। स्क्रॉलिंग ही होता है, आई थॉट सो, स्क्रॉलिंग ही होता है।
खाली टाइम में हम यही करते हैं। सो ये टाइम आपको यहाँ वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। आपके पास जो 1 आवर बचा है ना, उसमें देखो आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम है। लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट थिंग, अगर आपने नाइट में सोने से पहले कोई स्केड्यूल नहीं बनाया है, कोई टारगेट नहीं बनाया है, अपना एक टारगेट प्लानर नहीं बनाया है कि मुझे सुबह कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ना है, तो मस्ट डू इन दैट 1 आवर, उस 1 आवर में वो सारी चीज़ें काम कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लो 15 मिनट में बन गया आपका, अब आप सोच रहे हो कि अब तो स्क्रॉल कर सकता हूँ, अब तो 15 मिनट में प्लानर भी बना लिया, तो यार कभी जहर बच्चे हो तुम लोग। तो ये भी नहीं करना है। अब मान लो 15 मिनट में आपका प्लानर ख़त्म हो गया बन के, अब आपने क्या करना है, जो भी आपका टाइम बचा है ना, उसमें जो आपने नाइट में पढ़ रखा था उसको रिवीजन कर लो। बहुत सारे काम है, रिवाइज़ कर सकते हो, या फिर जो आपको आज पढ़ना है, जो आपको आज पढ़ना है उसको फिर पढ़ना स्टार्ट कर लो, जब तक कि सर नहीं आए, जब तक कि क्लास नहीं स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पे आपकी अफेक्टिवनेस यही से स्टार्ट होगी, यहाँ आपने फ़ोन छोड़ा और यहाँ आपकी अफेक्टिवनेस यही से स्टार्ट होगी। अब इसके बाद आप क्लासेस अटेंड करो। मोस्टली क्लासेस मान लो आपकी ये 5 PM तक चलती हैं, और 5 PM तक आपके क्लासेस हो गए ओवर। अब इसके बाद क्या करें? अब इसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, जाके सीधे स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, सो जाते हैं जाके। यहाँ लैपटॉप को बंद किया, लैपटॉप यहाँ पे बंद, और यहाँ पे हमारी आँखें भी बंद। तो ऐसा नहीं करना है। देखो यहाँ पे मान लो आपको 5 PM में क्लास यहाँ पे ओवर हो गया, अब आपको डायरेक्ट जाके सोना नहीं है, आपको उठना है, अपना फेस अच्छे से वॉश करना है, अपनी आइज़ को अच्छे से वॉश करना है, ठंडे ठंडे पानी से मुंह को धो, और उसके बाद डायरेक्टली जाओ वॉक करने के लिए। मस्ट डू यार, लाइक ये आपका ना एकदम गेम चेंजर हो सकता है। मस्टली करो ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जाओ वॉक करने के लिए, और वॉक कर लो 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट आपके बहुत हो गए। अब जब आप ये वॉक करके आओगे ना, देन आप स्लीप ले सकते हो। देन अब आप जो स्लीप लोगे वो आपकी नाइट स्टडी को काफ़ी इफेक्टिव बना देगा, क्योंकि बहुत लोग सोते हैं डायरेक्ट, यहाँ पे क्लास ओवर हुआ और जाके सो जाते हैं। ये सोचते हैं कि अभी मैं जल्दी सोऊंगा तो फिर जब मैं उठूँगा ना तो मेरी स्टडी प्रोडक्टिव होगी, अच्छे से पढ़ पाऊँगा। लेकिन तब ज़्यादा आलस आता है। आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप सो के उठते हो तो आपको ज़्यादा आलस क्यों आता है? तो ये सारी रीज़न भी हो सकती है। सो आई थॉट कि ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने चाहिए, दैट विल डेफिनेटली बूस्ट अप योर स्टडीज़। नाउ आफ्टर दैट, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद जो आप नेक्स्ट स्लॉट अपना लगाओगे, लाइक आप वॉक करके आए, सो गए, सो के जब उठे, अब आपने पढ़ना स्टार्ट किया फ्रेश होके अगेन। अब इस बीच में आपको 15-15 मिनट का या 5 मिनट का ब्रेक लेते हुए चलना है और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और ये पढ़ाई आपकी सेल्फ स्टडी होगी, क्योंकि लाइव लेक्चर तो सब करते हैं, बट सेल्फ स्टडी जो अफेक्टिवली करता है, एफर्ट्स देके करता है, वही लास्ट में विनर होता है। सो अपनी सेल्फ स्टडी को काफ़ी प्रोडक्टिव रखो। यहाँ पे स्टार्ट करना है, मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। डेली की डेली आपको इतना टाइम देना ही देना है। सो 5 से 6 आवर्स पढ़ना है आपको, और फिर जाके के सो जाओ। अगर आप एक नाइट पर्सन हो देन आप थोड़ी देर और जागो, ठीक है। जब तक आप सोते नहीं हो तब तक के लिए तो आप काफ़ी ज़्यादा आप उधर कवर अप कर सकते हो। फिर मॉर्निंग में आप लेट से उठोगे तो वहाँ आपका टाइम तो जाना ही है, तो बात बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये रहा। अब इस बीच में मैं एक आपको स्टोरी टाइम बताती हूँ। मोस्टली आई थिंक कि बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि स्टडी के बीच में नैप लेते हैं, शॉर्ट नैप्स। यू नो अबाउट दैट? शॉर्ट नैप्स क्या है? लाइक जब आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बीच में आप 15 मिनट सो गए, 20 मिनट जाके सो गए, 30 मिनट का अलार्म लगा के सो गए, तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट नैप्स। ये आपका नैप है। पता है इसका कितना बड़ा डिमेरिट है? अगर आपको सोना ही है तो जाके अच्छे से 1-2 आवर के लिए सो जाओ, बट ऐसे 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे नहीं सो। क्योंकि देखो, जब मैं पीजी में रहती थी ना, मैं एक स्टोरी टाइम बता रही हूँ, सो ध्यान से सुनो, स्टोरी टाइम है, रियलिटी है। जब मैं पीजी में रहती थी अपनी रूममेट्स के साथ, तो उसमें से काफ़ी बच्चे थे ऐसे जो लाइक नॉर्मल पढ़ते थे हम लोगों की तरह, बट उसमें एक दीदी हुआ करती थी, हमारी एक दीदी थी। वो क्या करती थी, वो पढ़ने के लिए ना नैप्स लेती थी, बहुत शॉर्ट शॉर्ट। कभी 5 मिनट के लिए सो लिया, कभी 15 मिनट के लिए सो लिया, कभी 20 मिनट के लिए। लेकिन साइंटिफिकली हमने क्या पढ़ा था ना, कि 15 मिनट हमें हमारी बॉडी को सुलाने में लगता है, और वो लोग 15 मिनट में अपना नैप भी पूरा करके उठ जाते हैं। अब बताओ, बॉडी भी बेचारी सोच रही है कि यार मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसका डीमेरिट क्या हुआ पता है? जब हमारे एग्ज़ाम्स आए ना, तो मेरा क्या होता था, लाइक फ्रेशअप होके 12 बजे से पढ़ना बैठना स्टार्ट, लाइक 12 AM से मैं पढ़ने बैठी, एंड देन इवनिंग तक मैं बैठी हूँ। उस बीच में मैं थोड़े बहुत ब्रेक्स लेती थी, 5 मिनट के, 10 मिनट के मैं ब्रेक्स लेती थी, नॉट नैप्स, ब्रेक्स लेती थी मैं।
इसमें खा लिया या फिर वॉक कर लिया, पानी पी लिया, ऐसा वैसा, थोड़ी देर आइज़ क्लोज़ कर ली ऐसे। और वो लोग क्या करते थे, जाके सो जाते थे। तो उनको क्या इम्पैक्ट पड़ा ना, उनके जब एग्ज़ाम्स आए तो वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। लाइक अब पढ़ने के लिए बैठना है तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में कम से कम तो आपको फिर 10 से 12 आवर्स तो उधर देने पड़ेंगे। अब वो लोग क्या करते थे, अब उनको नींद आनी स्टार्ट हो जाती थी, वो जाके सो जाते थे। उसकी वजह से उनकी रिजल्ट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो कभी ना ये शॉर्ट नैप्स यूज़ मत करना, ये आपकी स्टडी को बहुत स्लो बना देगा। आप बहुत लेज़ी हो जाओगे, आपको बहुत नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। आप नींद को फिर टैकल ही नहीं कर पाओगे। आप रोक ही नहीं सकते हो उस नींद को, क्योंकि वो बहुत खतरनाक वाली नींद आती है। ऐसे नशेड़ियों की तरह आप सोओगे फिर। सो शॉर्ट नैप्स को कभी यूज़ मत करना। डोंट फॉलो दिस। नाउ द नेक्स्ट थिंग आई थॉट ये आप लोगों को बताना चाहिए। देखो, बहुत लोग का ना एक ये भी डाउट होता है कि आखिरकार ये पढ़ा जाता कैसे है। लाइक रीडिंग करते हैं, लर्न करते हैं, या फिर ऐसे बस चीज़ों को निहारते हैं, ऐसे ताड़ते रहते हैं हम चीज़ों को, है ना, ऐसे स्टेयर करते रहते हैं हम कि हाँ बस देख रहे हैं। स्टेयरिंग ना, देखो जब आपके सामने मान लो ये चीज़ है, ये एक टॉपिक है एक्चुअली। लेट मी क्लियर यू, इसी IPL का एक टॉपिक है ये। आई थिंक चैप्टर 15 का है IPR का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आई थॉट 15 ही है, मे बी, मुझे ऐसा लग रहा है 15 ही है। सो ये IPR है, वैसे तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ये एक टॉपिक है। तो मान लो ये टॉपिक आपको आज याद करना है, तो आप कैसे याद करोगे इसको। अब आप बस इसको बैठे हो ऐसे, इसको बस देख रहे हो, मन मन में पढ़ रहे हो, तो इससे आपको चीज़ें कभी याद नहीं होंगी, आप बहुत लेज़ी फील करोगे। अब सेकंड थिंग है कि आप चीज़ें देख भी रहे हो और पढ़ भी रहे हो, पर कैसे पढ़ रहे हो। एनी राइट इंडिविजुअल अगेंस्ट होम वारंट फॉर अरेस्ट ड्यू टू स्केड्यूल ऑफ, इसको पढ़ना नहीं कहते, इसको ममरिंग करना कहते हैं। आप चीज़ों को बड़बड़ा रहे हो, तो इट्स नॉट अ इफेक्टिव रीडिंग। तो आपको रीडिंग कैसे देना, जब भी आप पढ़ो ना किसी चीज़ों को, तो आपकी रीडिंग लाउड होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए। और आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से देख देख के पढ़ना है कि यहाँ वारंट लिखा है, यहाँ पे स्केड्यूल्ड ऑफेंस है, ये टॉपिक किस चीज़ का है, ये तो टॉपिक तो FEO का है। FEO अगर शॉर्ट में लिखा है तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ये सारी चीज़ों पे आपका ध्यान होना चाहिए, आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। तो आपको पढ़ना कैसे है, तो खूब लाउड पढ़ना है। लाइक एनी इंडिविजुअल अगेंस्ट हुम वारंट फॉर अरेस्ट ड्यू टू स्केड्यूल्ड ऑफेंस हैज़ बीन इशूड बाय एनी कोर्ट। और जहाँ पे फुल स्टॉप आए ना, वहाँ पे रुकना, वहाँ पे अच्छे से फील करके पढ़ो कि हो। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट है, हैज़ लेफ्ट इंडिया टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, बीइंग इन अब्रॉड एंड रिफ्यूज टू रिटर्न इन इंडिया टू फेस क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड इज अ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। ओके, देन नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट इज स्केड्यूल्ड ऑफेंस। अब मॉड्यूल को खोलो, ये तो समरी नोट्स है ना, अब मॉड्यूल को खोलो और मॉड्यूल में जाके इस पॉइंट को देखो कि इस पॉइंट के और भी कुछ पॉइंटर्स लिखे थे क्या, या फिर इसके बारे में मॉड्यूल में कुछ एग्जांपल्स है क्या, या फिर कोई केस बेस्ड का क्वेश्चन है क्या। ये सारी चीज़ें फिर मॉड्यूल में जाके देखो। ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट रिवीजन में करना ही करना चाहिए। सो आई थिंक ये वर्क करेगा आपके लिए, काफ़ी वर्क करेगा, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। मस्ट ट्राई दीज थिंग्स। नाउ दैट इज़ फॉर टुडे। बाकी के और भी कुछ कमेंट्स थे, तो उन पे आई थिंक टॉपिक पे वीडियो सेपरेट ही बनने चाहिए, वो थोड़े कुछ ज़्यादा इफेक्टिव टॉपिक्स हैं। सो उनकी वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। सून हो जाएगा वीडियो अपलोड। एंड दैट इज़ फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करो। एंड और भी अगर आपको डाउट्स हो या आपको लग रहा होगी कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए, तो प्लीज़ सजेस्ट मी आइडियाज़। हाँ, आप बता सकते हो, किसी पोस्ट पे जाके आप कमेंट कर दो। मैं सारे पोस्ट के कमेंट पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई भी करती हूँ, तो मैं वहाँ से पढ़ लूँगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो या फिर इसमें आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो दैट इज़ फॉर टुडे। चलो मिलते हैं सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।